बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया बायो एनर्जेटिक क्या होता है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इन प्लांट्स में रिएक्शन किस तरह होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन वो केमिकल प्रोसेस होता है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जिस तरह NaDH2 है, ये इससे 2 हाइड्रोजन जो है वो लॉस 2 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस होते हैं, तो ये NAD+2 में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लॉस होते हैं। अगर हम रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन वो केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, जिस तरह NAD+2H है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एडिशन होता है, NADH2 बनाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? दीज आर दोज प्रोसेस ड्यूरिंग विच मॉलिक्यूल आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस टू रिलीज एनर्जी। अब ये ऑक्सीडेशन, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। इस प्रोसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, किस लिए? ताकि रिलीज ऑफ एनर्जी हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस होता है, या रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है एनर्जी रिलीज के लिए। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस, ये क्यों होता है? प्लांट्स या जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों होते हैं? अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट वन की, इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस। एनर्जी ऑफ सनलाइट इज स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल इन फोटोसिंथेसिस। अब जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी प्लांट में स्टोर होता है, ड्यूरिंग विच मेनी मॉलिक्यूल आर अल्टरनेटिवली ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। इसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होता है, इसमें ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। मीन्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, इसमें गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट से क्लियर हो गया कि फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में होता है। सेकंड, रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है, during which molecule are alternately oxidized and reduced and energy is obtained। अब रिस्पायरेशन में भी इस तरह प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है और एनर्जी इससे हासिल करते हैं ऑर्गेनिज्म। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल विच आर यूज्ड बाय द सेल्स फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। अब जो एनर्जी इससे हासिल होती है, ये एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं और इससे जितने भी एक्टिविटीज़ है, सेलुलर एक्टिविटीज़, ये परफॉर्म करते हैं एटीपी। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, क्यों? ताकि जितने भी खुराक है वो अपने लिए तैयार कर सके, और रिस्पायरेशन में भी इस तरह प्रोसेस होता है। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर वाइड स्प्रेड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल्स and are associated with energy transformations in the biological systems। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? ताकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए जितने भी लिविंग सेल्स है या बायोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाइड स्प्रेडली ये प्रोसेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है, किस लिए होता है? ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए और जितने भी लाइफ की एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके। अब अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन रिएक्शन किस तरह होता है? हम खुराक खाते हैं, इसमें ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, एटीपी जो है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये प्रोसेस है रिस्पायरेशन। अब फोटोसिंथेसिस में क्या किस तरह होते हैं? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर, और ये बनाता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन।
तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह का होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटीपी स्ट्रक्चर, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड पॉइंट्स अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्लांट्स में किस तरह होता है, ऑर्गेनिज्म में किस तरह होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।